नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक संख्या 3 है। इसका मतलब ये है कि ये असेसमेंट वर्कशीट है और इसमें हमने पिछली कुछ वर्कशीट्स में सत्ता की साझेदारी और संसाधनों के बारे में जो अध्ययन किया है उसके बारे में सवाल पूछे गए हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमें देना है और ये तभी संभव है जबकि हमने पिछली वर्कशीट्स का अध्ययन नियमित रूप से किया है। तो दोस्तों, यदि आपने पिछली वर्कशीट नहीं की है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, इसीलिए आप पिछली वीडियोस को भी देखें, उन वर्कशीट्स को पढ़ें ताकि आप अध्याय को अच्छी तरह समझ सकें और उन वीडियोस के बाद हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। तो देखते हैं आज की इस वर्कशीट में जो सवाल हमें दिए गए हैं हम उनके जवाबों को कैसे आंसर करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? ए कोयला, बी सोना, सी पवन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का जो विकल्प नंबर सी है पवन, वो इस सवाल का सही जवाब है। नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार इस्तेमाल करने से वो समाप्त नहीं होते। पवन इसका एक उदाहरण है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के क्षरण का कारण नहीं है? ए अतार्किक खपत, बी अत्यधिक उपयोग, सी ये दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो विकल्प है अत्यधिक उपयोग, वो इसका सही जवाब है। संसाधन कभी भी अधिक उपयोग करने के कारण समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि हम उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करें, अविवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें, तब वो ख़त्म होते हैं। इस प्रकार इस विकल्प का जो सवाल का विकल्प बी है अत्यधिक उपयोग, वो सही जवाब है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? तो इसका जो जवाब है वो डच है। डच लोग वहाँ बहुसंख्या में हैं, लेकिन अधिकारों के मामले में वो बहुत पीछे थे, क्योंकि फ्रेंच लोगों को कम संख्या होने के बावजूद भी अधिक अधिकार प्राप्त थे। इसका अध्ययन हमने पिछली वीडियोस में किया था। दोस्तों, चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए वन, बी पवन, सी विद्यालय और डी वन्यजीव। इनमें जो विकल्प सी है विद्यालय, वो इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि विद्यालय मानव निर्मित संसाधन है। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से संसाधनों के विकास की कौन सी एक चुनौती नहीं है? ए कुछ ही हाथों में संचयन, बी संसाधनों का क्षरण, सी संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग या डी संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन विकल्प डी इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि संसाधन नियोजन का इस मतलब होता है कि हम संसाधनों का इस्तेमाल किस प्रकार सोच समझ कर करें। अतः इस सवाल का जो विकल्प डी है संसाधन नियोजन, वह सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से किस देश में सिंगली को अपनी एकमात्र राजभाषा घोषित किया? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी बेल्जियम या डी श्रीलंका। तो इस सवाल का जो विकल्प डी है दोस्तों श्रीलंका, वो हमने अध्ययन किया था, क्योंकि श्रीलंका में सिंगली और तमिल लोगों के बीच की जो समस्या थी उसे सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित करके दूर किया गया। दोस्तों, सवाल नंबर 10 और 7 से 10 तक अलग तरीके के सवाल हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7 से 10 में दो वक्तव्य जिन्हें कथन अर्थात ए और कारण आर से निरूपित किया गया है दिए गए हैं। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। विकल्प है ए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है और डी कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। और इसके जो सवाल हैं दोस्तों, वो पहला सवाल है अर्थात 7वां सवाल, कारण अर्थात ए तनाव को समाप्त करने के लिए बेल्जियम में सामुदायिक सरकारों की स्थापना की गई। कारण सामुदायिक
सरकारों के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियाँ थी। इस सवाल का जो विकल्प ए है दोस्तों कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है वो सही है, क्योंकि हमने बेल्जियम वाली वर्कशीट के अंतर्गत देखा था कि बेल्जियम में जो परेशानियां थी उनको सामुदायिक सरकार की स्थापना करके दूर किया गया था। इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प नंबर ए है वो सही जवाब है। 8वां सवाल है, सत्ता में साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। कारण, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। इस सवाल का जो विकल्प सी है दोस्तों वो सही है, क्योंकि इसमें कथन तो सही है परंतु कारण जो बताया गया है वो गलत है। कारण की अगर बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है, ये गलत है, क्योंकि इनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए जो संस्थाएं होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, उनके बीच शक्तियों का समुचित बंटवारा किया जाता है और ये सत्ता की भागीदारी को निरूपित नहीं करता। अर्थात इसमें कथन तो सही है, कारण गलत है, इसलिए इस सवाल का विकल्प नंबर सी सही है। 9वां सवाल है, सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। कारण यानी आर, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास के से भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता नहीं करना चाहिए। और इसका जो विकल्प ए है वो सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि हमें संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार सोच समझकर करना चाहिए कि वो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को तो पूरा करें और साथ ही भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएंगी उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प ए है वो सही है। लास्ट सवाल है दोस्तों, कथन ए, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कारण आर, लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। तो इस सवाल का जो विकल्प ए है वो सही जवाब है, क्योंकि हमने सत्ता के साझेदारी वाली वीडियोस के अंतर्गत देखा था कि सत्ता की साझेदारी में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समूह मिलकर सामुदायिक सरकार का निर्माण करते हैं। सरकार में उनको आरक्षण दिया जाता है जिससे हर वर्ग का सरकार में नेतृत्व होता है। इससे समस्याओं का समाधान भी होता है और परेशानियां उभर कर नहीं आती हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जो विकल्प ए है वो सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी आज की आप लोगों की आकलन कार्यपत्रक संख्या 3। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।